नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है कंजूस आदमी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। एक आदमी था, उसका नाम राजेंद्र था। राजेंद्र मतलब देवताओं का राजा इंद्र। वह अपने नाम के अनुकूल ही बहुत धन्यवान था। साथ ही साथ वह भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त भी था, मगर वह बहुत बड़ा कंजूस आदमी था। उसने अपने पूरे जीवन काल में एक पैसे का भी दान नहीं किया था। एक दिन भगवान विष्णु और लक्ष्मी माता पृथ्वी भ्रमण के लिए धरती पर आए। लक्ष्मी माता ने उस आदमी को देखकर भगवान विष्णु से कहा, हे भगवान, यह आदमी आपका भक्त होकर भी नरक में जाएगा। आप इसके लिए कुछ करते क्यों नहीं हैं? विष्णु भगवान बोले, हे देवी, मैं राजेंद्र की आत्मा नहीं बदल सकता हूँ, मगर आपकी बात मानकर मैं इससे थोड़ा बहुत दान करवाकर इसके कर्म जरूर बदल सकता हूँ। सुबह जब यह गंगा स्नान करने जाएगा तो मैं इसे थोड़ा दान करवा दूंगा, ताकि इसके पुण्य का पलड़ा भारी हो जाए। अगले दिन सुबह जब राजेंद्र गंगा स्नान करने पहुंचा तो भगवान विष्णु एक पंडित का रूप धारण करके उसके सामने खड़ा हो गए। भगवान विष्णु ने फटे हाल ब्राह्मण की तरह फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे। वह बहुत ही गरीब लग रहे थे। पंडित जी के वेश में भगवान विष्णु राजेंद्र के पास गए और बोले, यजमान की जय हो। पंडित जी को देखकर राजेंद्र का गला सूख गया। वह समझ गया कि पंडित जी जरूर उससे दान मांगने के लिए आए हैं। इसलिए उसने पंडित जी को अनदेखा करके गंगा में डुबकी लगा दिया। उसने डुबकी लगाकर ज्यों ही अपना गर्दन पानी से बाहर निकाला तो फिर पंडित जी बोले, यजमान, इस समय दान का विशेष योग बन रहा है। अगर आप मुझे साल भर का राशन दान में दे दीजिएगा तो आप सीधे बैकुंठ चले जाइएगा। पंडित जी की बात सुनकर राजेंद्र बोला, विप्रवर, मैं इतना दान नहीं कर सकता हूँ। फिर पंडित जी बोले, ठीक है, अगर तुम इतना दान नहीं कर सकते हो तो केवल 6 महीने का ही राशन तुम मुझे दान कर दो। तुम्हारे लिए स्वर्ग के दरवाजे खुल जाएंगे। मगर कंजूस राजेंद्र इसके लिए भी तैयार नहीं हुआ। पंडित जी ने उससे 3 महीने का राशन का इंतजाम करने के लिए कहा, फिर भी वह नहीं माना। फिर 1 महीने के लिए कहा, तब भी वह मुकर गया। अंत में पंडित जी ने 1 दिन का भोजन कराने पर उसके सारे पापों को क्षमा करने की बात कही, तब भी वह तैयार नहीं हुआ। अंत में पंडित जी ने कहा, अरे कंजूस आदमी, 1 आना तो दान कर दे, वरना भूखे व्यक्ति को कुछ भी न खिला पाने के कारण तुझे मरने के बाद नरक मिलेगा। नरक में जाने के डर से राजेंद्र 1 आना दान करने के लिए बेमन से राजी हो गया। परंतु वह बोला, पंडित जी, इस समय तो मेरे पास पैसे नहीं हैं। आप दोपहर में मेरे घर आकर 1 आना ले जाना। फिर पंडित जी ने कहा, गंगा मैया का जल अपने अजली में भरकर अभी संकल्प लो, वरना क्या पता घर जाने पर तुम फिर मुझे दान करने से मुकर गए तब। राजेंद्र को मजबूरी बस पंडित जी को 1 आना देने का संकल्प लेना पड़ा। संकल्प लेकर वह घर आ गया। रास्ते में वह पीछे मुड़कर देखता हुआ आया कि कहीं पंडित जी उसके पीछे तो नहीं आ रहे हैं। उसने सोचा, इतने बड़े नगर में पंडित जी शायद उसका घर नहीं ढूंढ पाएंगे। मगर उसके घर पहुंचते ही पंडित जी ने दरवाज़ा खटका दिया। जब राजेंद्र की पत्नी ने दरवाज़ा खोला तो सामने पंडित जी खड़े थे। पंडित जी ने उसे 1 आना देने की बात बताई तो वह अंदर जाकर अपने पति से बोली, एक पंडित जी बाहर खड़े हैं, वह आपसे
अपना एक आना मांग रहे हैं। यह सुनकर राजेंद्र घबरा गया। वह बोला, पंडित जी से कह दो मैं बहुत बीमार हूँ, वो 10-12 दिन बाद आए। उसकी पत्नी बोली, अरे एक आने की ही तो बात है, क्यों बेचारे पंडित जी को बार बार दौड़ाना चाहते हो? तुम उन्हें एक आना दे क्यों नहीं देते हो? तब राजेंद्र थोड़ा गुस्साते हुए बोला, मैं उस पंडित को कुछ भी नहीं देने वाला हूँ, तुम वही करो जो मैं कह रहा हूँ। राजेंद्र की पत्नी ने जाकर पंडित जी से कह दिया कि उसके पति बहुत बीमार हैं, आप उनके स्वस्थ होने के बाद आइएगा, अभी आप अपने घर जाइए। पंडित जी बोले, मेरा यजमान बीमार है और मैं यहाँ से चला जाऊँ, यह तो अच्छी बात नहीं है, इसलिए मैं उनके स्वस्थ होने तक यहीं आपके घर में रहूँगा। उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए आपके घर में होम करूँगा, प्रसाद बांटूँगा, आप कृपया मेरे रहने का प्रबंध कर दीजिए। तब पत्नी ने राजेंद्र को पंडित जी का अपने घर में रुकने की बात बताई तो वह और भी ज़्यादा परेशान हो गया। फिर वह कुछ सोचकर बोला, जाओ पंडित जी से कह दो कि उनके यजमान का निधन हो गया है। इतना कहकर वह अपनी सांस रोक कर सो गया, क्योंकि उसे सांस रोकने का अभ्यास था। तब उसकी पत्नी ने यह बात जाकर पंडित जी को बता दी। पंडित जी बोले, अरे मेरा यजमान मर गया और मैं यहाँ से चला जाऊँ, यह तो मेरे लिए बहुत शर्म की बात होगी। अब तो मैं यजमान का अंतिम संस्कार करवा कर ही वापस घर जाऊंगा। फिर भगवान ने अपनी शक्ति से तुरंत पूरे गांव में यह बात फैला दी कि राजेंद्र की मृत्यु हो गई है। फिर क्या था, गांव के सारे लोग राजेंद्र के घर इकट्ठे हो गए और राजेंद्र की अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। जब राजेंद्र को अर्थी पर लेटाया जा रहा था, तब उसकी पत्नी बोली, अरे यह अभी जिंदा है, आप लोग इन्हें मत ले जाइए। पत्नी की बात सुनकर गांव वालों ने सोचा कि वह पति वियोग में पागल हो गई है, इसलिए ऐसा बोल रही है। गांव वालों ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और राजेंद्र को लेकर शमशान की तरफ बढ़ गए। उनके पीछे पीछे पंडित जी के वेश में भगवान विष्णु भी चल रहे थे। चलते हुए वह सोच रहे थे कि यह कंजूस व्यक्ति तो उन्हें हरा कर ही छोड़ेगा। मैं तो इसके भले के लिए इससे अच्छा काम करवाने की कोशिश कर रहा था, परंतु इसने तो एक आना देने के डर से मरने का भी नाटक कर दिया। ऐसा विचित्र कंजूस मैंने कभी नहीं देखा है। जब राजेंद्र को चिता पर लेटा दिया गया, तब पंडित जी उसके कान में बोले, अरे मूर्ख, अब तो कंजूसी छोड़ दे, वरना यह लोग तुझे अभी जला डालेंगे। जब तू ही नहीं रहेगा तो अपने बचाए हुए धन का क्या करेगा? राजेंद्र ने अपनी आँख खोलकर पंडित जी को देखा और बोला, जला लेने दो, क्या फ़र्क पड़ता है, मगर मैं तुम्हें एक आना कभी नहीं दूंगा। जब पंडित जी बोले, मैं पंडित नहीं बल्कि भगवान विष्णु हूँ, चलो तुम जीते मैं हारा, तुम्हारा अब कुछ नहीं हो सकता है, तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे कर्मों में लिखा है। उस विधि के विधान को मैं भी नहीं बदल सकता हूँ। भगवान विष्णु आगे बोले, तुम मेरे भक्त हो, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। तुम वह वरदान अभी मुझसे मांग सकते हो, बोलो क्या मांगते हो। अगर वह चाहता तो भगवान से वैकुंठ या स्वर्ग भी मांग सकता था, मगर कहते हैं ना, कंजूस आदमी को सिर्फ पैसा ही दिखाई देता है। राजेंद्र बोला, भगवान अगर आप सचमुच मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मेरा एक आना छोड़ दीजिए। भगवान तथास्तु कहकर तुरंत अंतर्ध्यान हो गए और वह चिता से उठकर अपने घर चला आया। दोस्तों, कंजूस व्यक्ति अपनी आदत कभी नहीं छोड़ सकता है, वह जीवन भर केवल इकट्ठा करने में लगा रहता है। इसलिए वह अपने इकट्ठे किए गए धन का न तो खुद भोग करता है और न दूसरे को भोगने देता है। ऐसे व्यक्ति की आदत को भगवान भी नहीं बदल सकते हैं, तो आदमी क्या चीज़ है। दोस्तों, धन की 3 गति होती है, दान, भोग
और नाश। या तो आप अपने इकट्ठे किए हुए धन में से थोड़ा बहुत किसी गरीब को दान करिए या फिर उसे खुद भोग करिए, वरना तीसरी गति तो खुद ब खुद प्राप्त हो जाती है, यानी उस इकट्ठे किए हुए धन का नाश होने में देरी नहीं लगती है। तो कैसी लगी मेरी आज की कहानी, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।